हेलो 12th क्लास के सभी प्यारे बच्चों को, चाहे आप सीबीएसई से हैं या हरियाणा बोर्ड से लगे हुए एग्ज़ाम की तैयारियों में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत कमेंट आ रहे हैं आपके कि एक्सट्रैक्ट पर वीडियो लेकर आइए सर, क्योंकि बड़ा जो है एक बोनस क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये आपके 3 आ रहे हैं सीबीएसई में, ठीक है। तो 16 मार्क्स के हैं ये। अगर हम देखें तो वो भी एक्सट्रैक्ट होता है, जो अनसीन होता है 20 मार्क्स के आ रहे हैं, 10-10 मार्क्स के 2 आ रहे हैं। तो इस तरह से 36 मार्क्स का जो है कॉम्प्रीहेंशन। तो किसी भी लैंग्वेज टेस्टिंग का, अगर कोई भी लैंग्वेज हो, वो जर्मन, हिंदी और अनुच्छेद होते हैं उसमें, तो सेम वे कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू तो आपने जाना ही जाना है इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। और हरियाणा बोर्ड की बात करें तो 14 नंबर के कॉम्प्रीहेंशन वहाँ भी आते हैं, जहाँ आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल जो है टेस्ट की जाती है कि लैंग्वेज को कितना आप कमांड कर पा रहे हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग अगर डिक्शनरी में देखोगे तो वो ये होता है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, है ना। वी आर लिसनिंग और वी आर रीडिंग, ठीक है। कोई स्टोरी हमें दी जाती है, पैराग्राफ दिया जाता है, यहाँ पर आपको 2 या 3 या 4 पैराग्राफ भी दिए जाएंगे, अनसीन पैसेज में होंगे, जिनका आपने जो दिए गए क्वेश्चन हैं उनका आंसर देना है ना, बाय रीडिंग दैट एक्सट्रैक्ट या दैट पैसेज, ठीक है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि इन एक्सट्रैक्ट में जो 16 नंबर का सीबीएसई में आ रहा है या हरियाणा बोर्ड में भी है, किस तरह के क्वेश्चन जो डाले जाते हैं। पहली तरह का क्वेश्चन होता है वो है इन्फ्रेंस जो करना होता है आपने, उनको इन्फ्रेंस क्वेश्चन कहते हैं। वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ डिडक्शन और ड्रा ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एक्सट्रैक्ट या पैसेज, ठीक है। तो जैसा कि होता है कि दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। आपको लगेगा कि यार सारा पढ़ लिया, इसमें इसका आंसर मिल ही नहीं रहा है। तो एसेंशियल इज टू रीड, है ना, बिटवीन द लाइन्स, की जो नहीं भी दिख रहा है ना उसमें, तो फॉर क्लूज आपने वहाँ से निकालने होते हैं, हिडन मीनिंग आपने वहाँ से निकालना होता है, ठीक है। लाइक अंडरस्टैंडिंग सर्टेन की वर्ड्स हैं, उसका सहारा लीजिए, आप फ्रेजेस का सहारा लीजिए, है ना। तो ऐसा होता है कि यू कैन ड्रॉ एन इन्फ्रेंस ओनली आफ्टर रीडिंग द एंटायर पैसेज। जैसे यहाँ पर आपको जो एग्जांपल दिया जा रहा है इस पैसेज में, क्या देख रहे हैं आप। 6th क्वेश्चन देखिए कि डू यू थिंक सोफी वुड स्टॉप ड्रीमिंग अबाउट डैनी कैसी। ये हम करेंगे भी सही, लेकिन आप देखो कहीं भी इसमें फील नहीं हो रहा है ना, तो कि हमें कहीं भी इसका आंसर प्रतीत नहीं हो रहा है कि यार ये सारा पढ़ लिया, इसका तो आंसर पता नहीं लग रहा है, यस आएगी नो करें, है ना। तो ये इन्फ्रेंस क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आता है रीफ्रेजिंग क्वेश्चन, जिसमें आपको रिक्वायर है कि एक्सप्लेन करना है एक वर्ड को, फ्रेज को अपने शब्दों में, अंडरलाइन वो कर देते हैं अपने शब्दों में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट भी पूछ सकते हैं आपसे, इस वर्ड का, फ्रेज का सब्स्टिट्यूट दीजिए इस पैसेज के बेस पर विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग, ठीक है ना। सो एसेंशियल इज टू रीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड फ्रेज इन इट्स कंटेक्स्ट, यहाँ पर जाना है। एसेंशियली टू रीड केयरफुली है व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर इट। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, री राइट द सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन फ्रेज with its inference. It is a crime just as much of a crime as an offense against my person as an assault and just as much merits punishment. तो यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, आपको ये बताया जा रहा है कि merits punishment का, है ना, आप इसको रिप्लेस करो, रिफ्रेज लाओ अपना, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस थिंग। इसी तरह यहाँ पर आप देखिए, आइडेंटिफाई द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट सजेस्ट द फॉलोइंग। इस जो एक्सट्रैक्ट में क्या दिखाया जा रहा है कि रूरल फोक आर इनोसेंट पीपल होपिंग फॉर समवन टू गिव देम मनी। ये पोइट्री में से आया हुआ है, आपके चाइल्डिश लॉन्गिंग के बारे में है ये, है ना। तो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसी तरह थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वोकेबलरी पर पूछा जाता है कि वाइल यू विल रीड दैट एक्सट्रैक्ट यू विल कम अक्रॉस वर्ड दैट आर नॉट फेमिलियर, जो अनफेमिलियर हैं जो आप जिनसे, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पैसेज, ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। मैं अपनी क्लास में बताता हूँ कि नहीं भी आ रहा है ना, तो अगली और पिछली लाइन और जो लाइन में है वो उसमें ज़रूर उसका मीनिंग छुपा होता है, एक्सप्रेशन से आपको कंटेक्स्ट से उठाना होता है। जैसे यहाँ पर वोकेबलरी टेस्टिंग में क्या करेंगे, अमंग आवर पीपल, यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट का थर्ड क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट हेयर वाज वॉर्न बाय मॉर्नर्स एंड सिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या है, उनकी जाति में ये बिलीफ है, ओपिनियन है, मिथ है या फॉलेसी है। तो ये एक बिलीफ बन जाता है। आवर पीपल की बात होगी ना, कि जो हमारे यहाँ लंबे बाल रखे जाते हैं, छोटे बाल तो मॉर्नर्स और सिंगल्ड, है ना, कावर्ड्स के जो हैं रखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये बिलीफ, इस तरह से आपकी टेस्टिंग होती है। चारों आपको लगता है यार ओपिनियन भी तो ठीक है, मिथ तो एक तरह से भ्रम हो गया ये, है ना। तो इस तरह से आपकी टेस्टिंग की जाती है। या यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट में देखिए कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ऑथर्स टोन व्हेन शी सेज आई वाज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल ड्रिवन बाय अ हर्डर। तो उसको कैसा लग रहा था उसके बाद जब उसके बाल काट दिए गए, है ना। तो वो ये आपकी वोकेबलरी टेस्ट हो रही है। आप डिसअपॉइंटेड कह रहे हो, आप डिसमल कह रहे हो, है ना। तो यहाँ पर डिसमल आंसर फिट बैठता है। तो यही टेस्टिंग है वोकेबलरी की। या इस एक्सट्रैक्ट में देखिए, फिर द ब्लैंक विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट
विच मीन टू मूव और लीप अबाउट इज, ठीक है। तो ये प्रेंसिंग जो उसमें आंट जेनिफर से लिया गया है। तो इस तरह से उसके बाद एक और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एनालॉजी से रिलेटेड होते हैं वो, तो जैसे आपको पूछा जाता है शाइन, है ना, कॉलन शिमर और फिर डबल कॉलन करके उसके बाद एडमिरेशन। तो यहाँ पर बताइए आप क्या भरेंगे, तो इस बेस के पर आपको आंसर देना होता है। इस तरह क्वेश्चन है। टाइटल आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये एक्सट्रैक्ट है 3-4 लाइनें आपको दी गई हैं, ठीक है, आपने जान लिया कि इस लेसन में से उसका टाइटल ये था। आप बताओ इसमें इस 4 लाइनों के बेस पे, एक्सट्रैक्ट के बेस पे क्या टाइटल आप इनको देना चाहेंगे। जैसे ये डेयरी वाला है तो इसको आप क्या टाइटल देंगे, न्यू पर्सन, चेंज डेयरी, या इम्बाइबिंग पॉजिटिविटी, या लर्निंग टू बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें तीनों लाइनों को पढ़ें तो आपको लगेगा कि अर्लियर, है ना, जो होता था अब मैं नहीं हूँ ऐसा, तो चेंज डेयरी वाला ऑप्शन यहाँ पर जाएगा। इसके अलावा एक तरह का और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एक्सट्रैक्ट पर, रेफरेंस टू द टू, इसलिए बताया जा रहा हूँ आपको कि एक्सट्रैक्ट जब स्टडी करोगे तो आपको पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी देख सकते हो। आजकल अच्छे गेस्ट पेपर भी आ गए हैं मार्केट में, सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ गए हैं, तो उनसे भी देखो आप, यहाँ से भी पता लगे। तो मैं एक तरह से उनका कंक्लूजन लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट के बेस पे आपने जो कंक्लूजन ड्रा करने हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये रुडयार्ड किपलिंग का जो इंटरव्यू था, ऑन द बेसिस एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो 2 स्टेटमेंट आपको दी जाती हैं कि रुडयार्ड किपलिंग वाज नॉट ए फैन ऑफ इंटरव्यूज़, ये आपको क्या लग रही है, और ऑल ऑथर्स हेट बीइंग इंटरव्यूड, क्या सभी। तो आपको लगेगा कि यार ये पहला तो सही लग रहा है, दूसरा फॉल लग रहा है, तो यहाँ पर ABCD ऑप्शन दिए थे इस तरह के। उसके बाद नेक्स्ट तरह क्वेश्चन आता है, कोड क्वेश्चनिंग होती है, कोडिंग कर दी जाती है, 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। व्हाट विल द रूरल फॉक फील एट द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार्स, तो उस पर फेथफुल फील करते हैं, होपफुल फील करते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं, शॉक्ड या डेवास्टेटेड। तो यहाँ पर आप देखिए कोड्स दे दिए जाते हैं इस तरह के 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं, जनरली आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा, ताकि हम तैयार हो सकें कि किस तरह के 16 नंबर हैं। ये बोनस क्वेश्चन तो है ही हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान रखोगे तो आपके पूरा बटा पूरा इसके अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा एटीट्यूड, टोन पूछी जा सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर देखिए एटीट्यूड ऑफ स्पीकर ऑफ दीज लाइन टू आवर इंटरव्यू वाज, तो कैसी टोन थी उसकी, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि द गिवन लाइंस इंडिकेट कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द जनरल, ठीक है। तो ये उसमें से है, द एनिमी में से है ये पिक द, क्योंकि 4 नंबर का आपका विस्टास का आना है और 6-6 नंबर का पोइट्री और फ्लेमिंगो के चैप्टर चैनल, 12 नंबर के जो एक्सट्रैक्ट हैं वो आ रहे हैं। तो ये बोनस के मार्क्स हैं। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स इट, तो वो कैसे था, वो केयर एंड काइंडनेस था, इग्नोरेंट था वो, या सेल्फ सेंटर्ड था। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आने हैं, चाहे वो अनसीन पैसेज है, आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, अच्छे से उसको पढ़ो ठीक से, ठीक है। क्विकली जो है स्किम थ्रू द क्वेश्चन, एक बार नज़र मारते रहो, पढ़ते हो, उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, प्रेडिक्ट भी हो जाता है कि इस पैसेज में इसका आंसर है तो मैं यहाँ से दूंगा, ठीक है। तो फोकस ऑन द क्वेश्चन जो टेस्ट करते हैं आपकी, उन पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है। एंटोनिम सिनोनिम पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और रीड करते करते जो है अपने जो मेन वर्ड आए हैं ना, जो कंक्रीट वर्ड आए, कंटेंट वर्ड आए, उनको अंडरलाइन करते रहो, वही आपके आंसर होते हैं पॉसिबल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें, ठीक है। और उससे आपको समय बचता है, फास्टर आप आंसर कर पाते हैं उसको। इवन आप एनसर्कल भी करते चले जा सकते हैं, जो वोकेबलरी टर्म होती हैं, ठीक है। टेंस का ध्यान रखना है कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसी टेंस में आपने आंसर करना है, स्टिक टू द पॉइंट, इधर उधर का नहीं है, ठीक है। और करेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए, क्लियरली नीटली लिखना है, हैंड राइटिंग बड़े सुंदर लिखना है, लैंग्वेज लिख रहे हो भाई, ठीक है। तो कीप इन माइंड द मार्क्स एलोकेटेड टू ईच क्वेश्चन, ठीक है। होते तो ज़्यादा एक ही हैं, 10 आ रहे हैं जैसे, ठीक है। तो डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये थी एक्सट्रैक्ट के बारे में हमारी कुछ इंस्ट्रक्शन, जिनका आप ध्यान रखेंगे तो 16 में से 16 अंक, और 20 में से 20 अनसीन के भी, तो 36 नंबर का तो आपको यही रखा गया है। इस तरह हरियाणा बोर्ड में भी 14 नंबर के, तो 50 नंबर का 12वीं के आप बच्चे हैं, चाहे हरियाणा बोर्ड के CBSE के, तो ये वीडियो आपको कवर कर चुका है। चलिए अब हम एक एक्सट्रैक्ट कर भी लेते हैं फ्लेमिंगो का 6 नंबर का जो आना है। मैं इसके लिए जानना चाहूँगा कि एंड आफ्टरवर्ड आप रीड कीजिए, यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर ए लॉन्ग while standing where he stood remembering the soft melodious voice, the shimmer of green eyes, no taller than you, no bolder than you, the prodigy, the innocent genius, the great Danny Casey। तो आपको पता लग रहा है कौन से चैप्टर में से है, या आप इसको भी फ़ौरन मान रहे हो ये तो यार मुझे पता ही नहीं है कौन से में से आया हुआ है।
तो डैनी कैसी कैरेक्टर भी आ गया, आपको पता होना चाहिए कि गोइंग जो है उसमें से है, प्लेसेस में से है। तो अब आप देखिए कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द गिवन सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पर देखिए प्रोडिगी, तो आप क्या समझ रहे हैं इसको, है ना, तो किसकी बात हो रही है ये, तो यहाँ पर आप क्या आंसर देंगे इसका, डैनी कैसी, ए आंसर आ जाएगा इसका। सिलेक्ट द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द एनालॉजी। शाइन अगर शिमर है तो एडमिरेशन आप किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, आपको जाना पड़ेगा। देखिए लास्ट वर्ड तक भी आपको स्टडी करना है, एप्रोबेशन, ठीक है ना, तो यहाँ पर एप्रोबेशन आ जाएगा, एडमिरेशन, तो सभी ने उसको गोल करने पर जो है, जब उसने बॉल को लिया है ना, थंडरस एरप्शन ऑफ एक्सुल्टेंट एप्रोबेशन, ठीक है, तो यहाँ पर है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। सोफी वेटेड अलोन, अलोन 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 क्या आ जाएगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पर इन द आर्केड, तो ये तो इसमें ही लिखा हुआ है, आर्केड पहली लाइन में इसका आंसर है, तो ये आ जाएगा इन द। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का है कि इन रियलिटी जो है वो उससे कभी नहीं मिली थी, इट वाज ओनली इन फुटबॉल स्टेडियम दैट, जो उसको वो देखा करती थी। लेकिन अगर हम देखें इसकी 3 लाइनें, तो वहाँ पर वो सोच रही है बेंच पे बैठ के, और आखिरी 3 लाइनों में वो स्टेडियम में है, तो ये इसकी विशेषता है, इसकी हम कहेंगे एक्सट्रैक्ट की, जो बड़ा अच्छा चुना गया है। 6 लाइनों को 3 जो है वो बिल्कुल जो फैंटेसी है, अपना हवाई किले बना रही है, डे ड्रीमिंग कर रही है, और 3 जो है रियलिटी। तो फैंटेसी और रियलिटी का ही तो ये ब्लेंड था लेसन एक तरह से, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। सोफी हियर्स द 50,000 पीपल कैचिंग देयर ब्रेथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैचिंग देयर ब्रेथ क्यों उन्होंने किया, क्योंकि जब उसके पास बॉल आई है ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ब्रेथ एज ही होवर्ड मोमेंटरली ओवर द बॉल, जब उसको बॉल मिली। तो होता ही ऐसा, आप देखोगे फुटबॉल मैच देखे होंगे, जब भी जो स्टार है उसके पास बॉल आती है तो क्राउड बहुत जो है ना, तो उसको वो बकअप करती है। तो डू यू थिंक सोफी वुड स्टॉप ड्रीमिंग अबाउट डैनी कैसी। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो छोड़ देगी उसके बारे में ड्रीमिंग करना। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि जैसी थी हमने जैसे लेसन में देखा। तो आप अपनी राय रखिए आप, डैनी कैसी ड्यू टू हर इंटेंसिफाइड हीरो वर्शिप जो वो करती है, हाई इमेजिनेशन में रहती है ना, हर रिचुअल टू गो टू वॉच द मैच प्लेड बाई कैसी एवरी वीक। तो इससे नहीं लगता है हमें, तो आप ये आंसर इसका लिखेंगे। तो इस तरह का प्यारे बच्चों एक्सट्रैक्ट जो आएगा, एक स्टडी हम कर लेंगे पोइट्री का भी और एक विस्टास का भी। ये प्रैक्टिस के लिए आप और भी करिए, लेकिन हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुभकामनाएं सभी बच्चों को, थैंक यू।